सकता है ये बात याद। हमारा भारी हो जाता तो हम उसके बाद उस कुंडली शक्ति को कैसे शांत कर सकते हैं? वो कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं, जब तक नेगेटिविटी है तब तक कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं हो सकती, ना ईश्वर दर्शन हो सकता है। आपको स्वप्न में तो कुछ दर्शन हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ईश्वर दर्शन हो नहीं सकता, ये बात याद रखिए। फिर मूलाधार में कौन सी देवी बैठी है? डाकनी। जैसे ही वो उठेंगी चलेंगी और उसकी कृपा आप पे होगी, तैसे ही प्रेत आदि खत्म हो जाएंगे सदा के लिए। बोलिए शनिदेव महाराज की। मेडिटेशन कहाँ होगा? आज्ञा चक्र में होगा। तब आज्ञा चक्र की जो शक्ति है वो खुली ही नहीं है। जब खुली नहीं है तो प्राप्ति कुछ नहीं हुई, और जब प्राप्ति कुछ नहीं हुई तो फिर खामखा का बवंडर तो बनाना नहीं है ना। बोलिए जय शनिदेव। मेरा क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब कर लो। जैसे श्री माता जी निर्मला देवी की फोटो लगी हुई है, हाँ मैंने इन्हीं का मेडिटेशन कर रखा है, हाँ और मैं जो चीज में हर चीज को महसूस कर सकती हूँ। जैसे मेडिटेशन करते हैं, आपने कहा कुंडली शक्ति जागृत नहीं होती, तो हमें वाइब्रेशन क्यों महसूस होती है? क्षण भर के लिए वो आपकी कुंडली को जागृत करती है। कितने टाइम के लिए? क्षण भर के लिए, हजारों घंटों के लिए नहीं करती। तब आपकी खुली नहीं रहती है। आपकी एक बार उठ भी गई किसी कृपा से तो वो वापस वहीं बैठ गई। गुरु भी आपको मंत्र शक्ति से एक बार आपको अपनी ऊर्जा देके आपके आधार को मजबूत करते हैं। इसके बाद गुरु ये कहते हैं कि अब अपने आप चल, मार्ग ये है, मैंने तुझे दिखा दिया, अब अपने आप कर। तब अपने आप करना होता है, ठीक है ना। एक बात एग्जैक्टली जितने भी भूत प्रेत वाले हैं सबको मैं निर्मला माता जी का अभी के अभी शक्तिपात करा देता हूँ। सेम होगा, वैसा ही होगा। सबका आधार भी पता चलेगा, सबको पता भी चलेगा। हम करते हैं अभी, है ना, अभी करके देखेंगे इसके बाद, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद आपको प्रेत नहीं रहेगा, ऐसा तो है नहीं। क्यों? क्योंकि निर्मला माता जी भी जीते जी केवल आपकी कुंडलिनी शक्ति के बारे में ही बताती थी। उसी का उनका अध्ययन था, वही उनकी सात्विकता थी और वही उनका आधार था, और उसी आधार के माध्यम से वो आपके आधार को मजबूत करती थी। क्या करती थी? मजबूत करते थे। मजबूत करती थी। महसूस सभी को होगा जिनको प्रेतादिक बाधा भी है, लेकिन उससे प्रेत नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे ना। जैसे डंडे से आप नींबू नहीं काट सकते, नींबू को काटने के लिए तो चाकू की धार ही चाहिए। इन तीनों के जो लोग हैं वो समान है। हाँ, क्या ऐसा एक्चुअल में है? ऐसा एक्चुअल में है, लेकिन कर्म योगी समझ नहीं पाता एक्चुअल में कर्म में क्या करूं, है ना। कर्म योगी को कर्म संसार की सेवा, क्या सेवा, शरीर को